रात के 3:15 हो रहे थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। शहर की हलचल अब थम चुकी थी, पर अयान की नींद खुल चुकी थी। पसीने से भीगा चेहरा, डर से कांपते हाथ, और अचानक फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। कौन इतनी रात को कॉल कर सकता है? अयान ने कॉल उठाया, पर दूसरी तरफ कोई भी नहीं था। एक धीमी सांसों की आवाज, हेलो, अयान ने डरते हुए कहा। कोई जवाब नहीं, पर कॉल कट गया। अयान ने खुद को समझाया, शायद कोई गलती से कॉल कर गया होगा। पर ठीक 1 मिनट बाद फिर वही कॉल। इस बार आवाज आई, मैं तुम्हारे कमरे में हूं। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो चुपचाप चारों ओर देखने लगा, पर कमरे में कोई नहीं था। वो उठकर कमरे की लाइट ऑन करने गया, पर लाइट जल ही नहीं रही थी। अब कमरे के कोने में एक हल्की सी परछाई दिख रही थी, धीरे धीरे पास आती हुई। और फिर घर के पुराने लैंडलाइन फोन की घंटी बजी, जो सालों से बंद पड़ा था। अयान ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, तूने मेरी मदद नहीं की, मैं अब कभी चैन से नहीं सो पाऊंगी। अयान समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, तुम्हारे कमरे के ठीक नीचे उसी पुराने कुएं में मैं अब भी पड़ी हूं। अयान भागते हुए कमरे से बाहर निकला, पर जितना भागता हॉलवे उतना ही लंबा होता जाता, जैसे कोई उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। क्यों नहीं रोका तुमने उन्हें? मुझे क्यों मरने दिया? हर कोने से वही आवाज, वही इल्जाम। अयान एकदम रुक गया। सामने खिड़की के पास वो लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, भीगा हुआ चेहरा, और आंखों से लगातार काला खून बह रहा था। वो धीरे से बोली, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी अपने साथ, हमेशा के लिए। और फिर वो हवा में उठ गई, उसकी गर्दन घूमी और कमरे की सारी लाइट्स फट गई। अयान ने किसी तरह खुद को संभाला और पहुंचा उस पुराने कुएं तक, जहां से आवाजें आ रही थी, नीचे मत देखो, नीचे मत देखो। पर अयान ने देखा, एक सड़ी हुई लाश, वही लड़की, और उसके हाथ में वही फोन जो अयान के पास था। तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। पीछे देखा तो आत्मा ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसने अयान का हाथ पकड़ा और कहा, अब तू भी यहीं रहेगा, मेरे साथ, हमेशा। अयान चीखा, रोया, पर सब बेकार। अगले पल वो कुएं में गिर चुका था। सुबह लोग उस पुराने कुएं के पास जमा हुए। पुलिस आई, तलाशी ली, पर न अयान मिला, न कोई फोन। सिर्फ एक पुराना लैंडलाइन रिसीवर, जिसमें से अब भी वही आवाज आ रही थी, तुमने मेरी मदद नहीं की। कहानी तो खत्म हो गई, पर क्या आत्माएं कभी चैन से सो पाती हैं? आज भी हर रात 3:15 पर उस पुराने लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है, और शायद अगला कॉल तुम्हारे लिए हो। अगर तुम भी कभी आधी रात को कोई अनजान कॉल सुनो, तो जरा सोच कर जवाब देना। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोल फ्रेम स्टोरीज को।